सुबह की शुरुआत गुनगुने पानी के साथ और बैकग्राउंड में बन रहे हैं ये फ्रेंच फ्राइज़। वैसे तो फ्रेंच फ्राइज़ ऐसी चीज़ है कि गर्मा गर्म अच्छे लगते हैं, पर लेकिन भाई बच्चे ऐसे हैं जो टिफ़िन में भी ले जाना पसंद करते हैं, तो उन्हीं की पसंद को ध्यान में रखते हुए उनका टिफ़िन बन रहा है। फिर आज आपको तो पता ही है ना कि मैं इडली बनाने वाली हूँ, तो देखिए ये चटनी तो मैंने तैयार कर ली है। अब आपको इसका बैटर दिखाती हूँ। बस इसमें है ना, ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं ना, क्योंकि दाल मैंने वाली ली थी ना छिलके वाली, इसलिए हल्के से छिलके दिख रहे हैं। जितनी मैं कोशिश कर सकती थी उतने तो खैर मैंने हटा दिए थे, अब लेकिन थोड़े बहुत तो खैर रह ही जाते हैं। फिर इसके बाद ये मैंने है ना फेस पैक की भी तैयारी कर ली है। बेसन, हल्दी और थोड़ा-सा चावल का आटा, उससे थोड़ा-सा दरदरापन आ जाता है ना, तो चेहरा अच्छे से वो हो जाता है। और ये साफ़ी का ग्लास भी मैंने तैयार कर लिया है। बस ये पैक लगा लूँगी, फिर उसके बाद ये साफ़ी में पीऊँगी। और यहाँ ये कटोरी में लहसुन रखा हुआ है। अभी क्या है, केवल चटनी बनी है, अभी मेरे को वो भी बनाना बाकी है, सांभर। तो उसी के लिए मैं लहसुन छील रही हूँ। दूध आ चुका है तो वो मैंने उबाल लिया है। चलिए, तो सबसे पहले मैं लगा लेती हूँ ये फेस पैक, फिर आराम से बैठ के मैं लहसुन छीलूँगी और है ना वो साफ़ी पीऊँगी धीरे-धीरे। वैसे अब तक तो मेरी क्रांति आ जाती है, लेकिन आज वो अभी तक आई नहीं थी। फिर उसके बारे में पता लगाया गया, तो भई पता चला कि उसके घर में एक कैज़ुअल्टी हो गई है, तो वो अपने गाँव चली गई है कल दोपहर में ही। तो भई इधर तो मेरा खाना तो यहाँ बन ही रहा है, ये सांभर बन रहा था। फिर मैं लग गई सफाई में, झाड़ू, पोछा और बर्तन। अब आपसे सफाई के बाद मिलूँगी। तो ये देखिए, हमने अपना घर चमका लिया है और हमारा खाना भी बन गया है। और यहाँ मैंने ग्रीन टी भी अपनी तैयार कर ली है, तो वही ले रही हूँ। और इसके अंदर बन रही हैं इडलियाँ। काम तो वैसे सारा हो गया है, लेकिन है ना जो एक्सरसाइज के लिए जो मन कर रहा था ना, फिर वो नहीं कर रहा था। फिर ऐसी फूली फूली इडलियां देख के किसका मन नहीं करेगा इनको खाने का। तो चलिए आपको भी वो भी दिखाती हूँ मेरा सांभर कैसा बना है। दाल वाला नहीं, हम वही टमाटर वाला बना है, जिसकी रेसिपी आपको मेरे वो शॉर्ट रेसिपी वाले चैनल पर मिल जाएगी। फिर देखिए, इतने सारे कपड़े थे, कुछ प्रेस करने थे, कुछ धोने थे, तो फिर मैं उनमें लग गई। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे, जिसका नाम है आई एम पूर्णिमा। भाई आज का रूटीन तो कुछ अलग ही हो गया है। जैसा कि आपको पता है कि मैंने इडली बनाई है, तो भाई चलते फिरते एक दो इडली, चलो ठीक है, 2-3 इडली तो मैंने ऐसी ही खा ली है। और अभी 12 तो खैर नहीं बजे हैं, 11:30 का टाइम है ये ऑफ़िस जा चुके हैं और बाकी सारा मेरा काम भी हो चुका है। तो मुझसे अब रहा भी नहीं जा रहा है कि मैं सोच रही हूँ अब खा ही लेती हूँ। और देखो 2-3 इडली मतलब मैंने खा ली है, तो फिर एक्सरसाइज़ फिर मैंने इसलिए आज करी ही नहीं। आज काम भी वैसे बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत देर तक मैं उन्हीं में उलझी रही। पहले तो खाने पीने का पूरा वो सब करा, क्योंकि फिर एकदम से फिर इनको भी 10 बजे, 9:30 से 10 के बीच में ये ऑफिस मतलब निकल जाते हैं। तो खाना सबसे पहले करा, उसके बाद फिर मैं सफाई वगैरह में लगी थी। तो फिर बस अब मैं जा रही हूँ, सोच रही हूँ खा लेती हूँ सजा लेती हूँ अपनी प्लेट। और एक्सरसाइज का ये सोच रही हूँ कि सुबह नहीं हो पाई तो देखती हूँ, अगर शाम को मेरा मूड बना रहा तो फिर मैं फिर शाम को करूँगी। फिलहाल अभी मेरा पूरा फोकस है ना इडली पर है। वैसे तो मोस्टली हम लोग स्टील की प्लेट्स में खाते हैं, लेकिन जब कभी ये प्रेजेंटेशन वाली चीज़ आ जाती है ना, तो फिर मैंने अपनी ये काली वाली प्लेट निकाल लेती हूँ। तो शुरू में तो मैंने 4 इडली रखी, फिर मेरा मन नहीं माना, फिर मैंने उसमें 2 इडलियाँ और रख ली। तो ठीक है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा पेट पूजा हो गई है और आज कोई 32 बार भी नहीं हुआ। अभी 12 में 10 कम है, यानी मैंने 20 मिनट में खाना खा लिया है फटाफट से और खाना आज बन गया है थोड़ा सा चटपटा। मेरी सासू माँ कह रही थी कि थोड़ा सा है ना चटनी वगैरह थोड़ी चटपटी बनाना। अब वो थोड़ी तो क्या मतलब अच्छी चटपटी हो गई है। एंड में थोड़ा सा रूखा खाया ना ऐसी, तब जाके फिर एंड में मुझे चटपटा लगा। चलो खैर, थोड़ी देर में ये ठीक हो जाएगा। और वैसे मेरे यहाँ ना चटपटाई वैसे जाना ज़्यादा खाना खाया जाता है। एक बार आपको याद है मैं राजमा ले गई थी, वो जब हम लोग मैनपुरी गए थे भैया, रास्ते में तो फिर वो इतना मतलब मुंह जल रहा था कि कुछ पूछो नहीं। फिर घर आके मैंने सोचा बच्चे कहेंगे कि मम्मी ने क्या आज बना दिया इतना चटपटा। बच्चे कह रहे हैं चटपटा था बना था क्या वो उनको तो मतलब मिर्ची लगी ही नहीं, कह रहे नहीं मम्मी नॉर्मल था, ठीक लग रहा था। हाँ, मैंने कि भैया बच्चे तो मुझसे और ज़्यादा चटपटे वाले हैं चलो खैर, उसके अब मतलब टेंशन नहीं है। आज जो मुझे इतना चटपटा लग रहा है ना, उनको नॉर्मल ही लगेगा आज इनको कुछ काम था, तो ये ऑफिस से जल्दी आ गए थे 5 बजे ही।
और यहाँ पर आज है ना देबू ने भी छुट्टी ले रखी थी अपने ऑफिस से, तो देबू और मेरा बाबू मिल कर के बना रहे हैं यहाँ पे पास्ता। वैसे आज डिनर बनाने की मुझे ज़्यादा हेडेक नहीं है, क्योंकि है ना ये जो घोल मैं तैयार करती हूँ ना दाल और ये चावल का डोसे का जो बैटर, तो ये थोड़ा है ना मेरी मात्रा ज़्यादा ही होती है, क्योंकि बच्चों को वो पूरा दिन चाहिए होता है, यानी कि लंच में भी और डिनर में भी। अगर वो सुबह इडली खा लेंगे तो रात में उन्हें डोसा चाहिए। फिलहाल ये मुझे मिल गया है इतना सारा पास्ता, खाना वो सुबह का ही खाया हुआ था ना, तो फिर इस समय मुझे भूख भी लग रही थी, तो ये 5 से 6 के टाइम होगा, इस बीच फिर मैंने ये पास्ता खा लिया था। और फिर देखा तो है ना अब इन दिनों देखो बरसात तो बिल्कुल हो ही नहीं रही है, तो मैंने सोचा लाओ थोड़ा पौधों में पानी भी डाल देती हूँ। यहाँ थोड़ी छाया रहती है तो उधर थोड़ी सी गमलों की मिट्टी है ना गीली है, लेकिन उधर की तरफ जो छोटी बालकनी है ना वहाँ तो बिल्कुल मतलब सूखा हो रहा था पूरा गमला। फिर बस थोड़ा पौधों में पानी डाला, और पता है मैं मन ही मन इसी उधेड़-बुन में थी कि ये भी आ गए हैं कि मैं वॉक पे जाऊँ कि नहीं जाऊँ कि क्या करूँ? वैसे तो उनको खिला-पिला दिया था, एक रहता ही है, ऑफ़िस से आए थे, आज वो टिफ़िन भी नहीं ले गए थे, तो खा के ही गए थे, फिर लौट के आके भी थोड़ी-सी उन्होंने इडली खाई, फिर बच्चों ने पास्ता दिया वो भी खाया। तो मतलब ये खाने-पीने की तो ख़ैर उनकी कोई टेंशन नहीं थी, अब तो रात में डिनर ही होना था। फिर मैंने सोचा लाओ अब चली ही जाती हूँ। वैसे तो मैं 6 बजे निकलती, पर इस उधेड़-बुन के चक्कर में मेरे ना 6:30 घर में ही हो गए थे। लेकिन मैंने सोचा चलो आज थोड़ी ही वॉक करूँगी, जल्दी घर आ जाऊँगी। तो बस यही सोच के फिर मैं निकल गई। आधे घंटे की वॉक करी। वैसे सोचा तो आधे घंटे था, लेकिन यहाँ थोड़ी देर हो गई थी, बच्चों की कुछ लिस्ट थी, सामान था तो वो भी लाना था। तो मेरे हो गए हैं 4160 कदम। घर आते ही बहुत तेज़ प्यास लगती है, मैंने पिया फिर 2 ग्लास भर के पानी, तब फिर थोड़ा चैन मिला। फिर बस थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, और फिर आ गई वही डिनर की डिमांड कि बनाइए मम्मी डोसा। फिर भई मैंने सबके लिए डोसा बनाया। सुबह इडली, शाम को डोसा। तो चलिए वीडियो एंड करने का टाइम आ गया है। आज देखिए एक्सरसाइज़ तो ख़ैर नहीं हो पाई, थोड़ा-सा अधूरापन तो लग रहा है, लेकिन डाइट के मामले में मुझे कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरा बहुत ही मन था ये डोसा वग़ैरह खाने का, इडली खाने का, तो मैंने तो आज अच्छे से खाई है मन भर के। रात में 1 डोसा भी खाया था, ज़्यादा नहीं 1 खा लिया था। वैसे तो मेरा पेट काफ़ी भरा ही था, लेकिन पता है वही है मन नहीं मान रहा था, तो मैंने कहा मन को नहीं मारूँगी आज, वैसे ही इतने दिनों में बना है। और कल से फिर वही सब्जियां आ जाएंगी, वो बैगन रखे हैं, कद्दू रखा है, भगवान पता नहीं ये सब्जियां कब ख़त्म होंगी मेरे फ्रिज में। और मैं सोच रही हूँ जल्दी से ये सर्दियां आए, सर्दियों में तो बहुत अच्छी सब्जियां मिल जाती हैं। ये गर्मियों इस समय जो बरसात के मौसम की जो ये सब्जियां हैं ना, ये कद्दू, टिंडा, लौकी वगैरह, मैं तो बिल्कुल पक गई हूँ इनसे। चलो, और आज है ना मैंने ना वो भी बहुत सारे डिज़ाइन निकाल लिए हैं, मधुबनी आर्ट के बहुत सारे निकाले हैं, उनको सेव करके रख लिया है। अब मैं सोचती हूँ कि कौन सा बनाऊँगी, देखूँगी कल अगर मूड करेगा तो फिर कल स्टार्ट करूँगी। चलिए बाकी तो सब अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, करेंगे कल करेंगे एक्सरसाइज वगैरह, कल सुबह लगाऊंगी, कल नॉर्मल रूटीन रहेगा तो सुबह ही कर लूँगी। और आज तो खैर मुझे पता भी नहीं था ना कि क्रांति आएगी कि नहीं आएगी, नहीं तो मैं ना ये सफाई वाला काम तो और जल्दी उठ के मतलब कर लूँगी। मतलब नहीं तो थोड़ा बहुत इधर उधर बैठ लेती हूँ ना, टाइम पास कर लेती हूँ सुबह, तो कल तो बिल्कुल टाइम पास नहीं करूँगी, फटाफट उठ के सफाई, क्योंकि पता नहीं देखो क्रांति कब आएगी। उससे बात तो हुई है, 1-2 दिन तो कह ही रही है, तो कल फटाफट उठ उठ के सफाई, फिर थोड़ा सा अपना योगाभ्यास वगैरह ये करूँगी। तो चलिए फिर इस व्लॉग का हम एंड करते हैं, फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।